वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल समेत तमाम अहम फोरम्स पर ईरान की हिमायत की। ईरानी सदर का पाकिस्तान की तरफ से उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। तनाज़े का पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के मोतरफ हैं ईरानी सदर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और कतर के सफ़ीरों की मुलाकातें। मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतर और सऊदी अरब के बिरादर अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। पाकिस्तान ने मसाइल के हल के लिए हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता में अमन का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। वज़ीर आज़म ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी नाफिजुल अमल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, जंग बंदी का आगाज हो गया है, अब कोई खिलाफ वर्जी ना करे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। इसराइल और ईरान दोनों से नाखुश हूं। इसराइल से ज्यादा नाखुश हूं क्योंकि वो जंग बंदी पर राजी होने के बाद पीछे हटा। इसराइल को अब तहम्मुल से काम लेना होगा, अपने पायलट्स वापस बुलाए। इसराइल को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों की कामयाबी से तकमील के लिए पुरअज़्म। शाहराह काराकोरम ML1 गवादर पोर्ट ऑपरेशनल करने के साथ ज़राअत, सनत और IT के शोबों में ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीन के सफ़ीर जांग ज़ेडोंग से गुफ्तगू। माली और इक्तिसादी ताउन पर चीन की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। चीनी सफ़ीर के हर सिफारती फोरम पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली बजट इजलास में शिरकत। अरकान ने डेस्क बजाकर ऐवान में इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास की तैयारी के हवाले से नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत अबूधाबी में मीटिंग। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेलीकम्युनिकेशन और तरजीही शोबों पर तबादला ख्याल। मुश्तरका वज़ारती कमीशन पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ताउन और इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दामात का बायस बनेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज जहन्नुम वासिल, 7 जख्मी। दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम देते हुए धरती के 2 बहादुर सपूत शहीद। शुहदा में मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शामिल। मुसल्लह अफवाज का वतन अजीज से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। ISPR। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी का फितनल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मुईज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह को खिराज अक़ीदत। शुहदा के बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कौम को शुहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतजामिया से हंगामी प्लान तलब कर लिया। ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत। नफरत और तासुब के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। मरियम नवाज शरीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बजट से मुतालिक भी गुफ्तगू। रहनुमाओं ने कामयाब सिफारती दौरे की मुबारकबाद दी। कतर और लबनान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। मशरिक़ वस्ता में अमन के ख़्वाह हैं। इसराइल ने खित्ते को जंग में झोंकने की कोशिश की। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। खलीजी मुल्क किसी भी जाहिरियत को कबूल नहीं करेंगे।
قطر اور لبنان کے وزراء اعظم کی دوحہ میں مشترکہ نیوز کانفرنس۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بھی ایران کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان۔ سفارتی سطح پر بھرپور کوششوں کے بعد مکمل جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچے۔ معاہدہ بتدریج نافذ العمل ہوگا، بنجمن نیتنیاہو۔ جنگ بندی سے پہلے ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے۔ تہران میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی بمباری میں ایک سائنسدان سمیت متعدد افراد جاں بحق۔ ایران کا بھی اسرائیل کے خلاف جوابی میزائل حملہ۔ جنوبی شہر بیرشیبا پر حملے میں 7 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے فضائی اور زمینی حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 79 فلسطینی شہید، 289 زخمی۔ غزہ میں 8 لاکھ طلبہ تعلیمی اداروں سے محروم۔ گزشتہ 19 ماہ سے اسرائیلی حملوں میں 16,800 طلبہ شہید، 26,600 زخمی۔ تعلیمی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا، 352 سرکاری سکول شدید متاثر، 60 یونیورسٹیز مکمل تباہ۔ فلسطینی وزارت تعلیم۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے کا ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم۔ امید ہے ایران جوہری توانائی کے معاملے پر تعاون کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے جلد ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ ایران کے درینہ متنازع ایٹمی پروگرام کے سفارتی حل کے لیے پرامید ہوں۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی۔ چین اور فرانس کا ایران اسرائیل درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے، جنگ بندی کے مقاصد جلد حاصل ہونے کی امید ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر جلد مذاکرات شروع کرے، فرانسیسی وزارت خارجہ۔ قومی اسمبلی میں مطالبات زر کی منظوری کا عمل جاری۔ اپوزیشن کی جانب سے پیش ہونے والی کٹوتی کی تمام تحریکیں مسترد۔ اپوزیشن ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کر سیاست کرے، ایسی بات نہ کی جائے جس کا کل دفاع نہ ہو سکے۔ جھوٹ اور منافقت کی سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ وفاقی وزیر رضا حیات حراج کا ایوان میں خطاب۔ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ PTI دور حکومت میں IPPs کو دی گئی کھلی چھوٹ کے منفی نتائج عوام بھگت رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ IPPs سے معاہدوں میں نظر ثانی کر کے ملک و قوم کے اربوں روپے بچائے۔ ملکی معیشت کو مثبت سمت میں گامزن کر دیا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے مثبت اثرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 6,079 پوائنٹس کا اضافہ، 1,22,246 پر بند۔ مارکیٹ میں 37 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ PTI کے خلاف سازش کے لیے ان کے اپنے ہی لوگ کافی ہیں۔ گورنر ہاؤس میں صوبائی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا نہیں کیا تو واضح کر دیں وہ ہدایات کہاں سے لیتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی۔ بانی PTI کے خلاف سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں بڑی پیش رفت۔ لاہور ہائی کورٹ کا بانی PTI کی تمام ضمانتیں خارج کرنے کا حکم۔ بانی PTI کے خلاف جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور جلاؤ گھراؤ کے 8 مقدمات درج ہیں۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ضلع پونچھ کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں۔ سری نگر میں کارروائی کے دوران 7 بے گناہ کشمیری نوجوان گرفتار۔ قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیز کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا حریت رہنماؤں کے غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ بھارت شبیر شاہ کے اہل خانہ کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔
किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। माएं, बहनें और बेटियां हैं काबिले एहतराम। इज्जत, इख्तियार, बराबरी और मुसावात हमारा पैगाम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी के लिए पुरअज़्म तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। किसी भी हंगामी सूरत हाल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, वर्चुअल पुलिस स्टेशन और दीगर इक़दामात। जेंडर बेस्ड वायलेंस की ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़। एक बाइख्तियार औरत, तरक्की और खुशहाली का निशान। बनाओ मजबूत पंजाब, खुशहाल पाकिस्तान। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। गुफ्तगू के दौरान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए अमन की बहाली पर की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने सलामती कौंसिल और IC समेत तमाम सफारती फोरम्स पर ईरान की हिमायत का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम फ़रीक़ों से आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की पासदारी करने पर जोर दिया। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कशीदगी के दौरान उसूली हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए तनाज़े के पुरअमन हल में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़ किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्किल वक्त में मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कतर के सफ़ीर से मुलाकात में गुज़िश्ता रात होने वाले हमलों के बाद अमीर कतर और बरादर अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम अपने कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती के लिए दुआगो हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ये मौक़िफ़ रखता है कि मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए बातचीत और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि सऊदी अरब के सफ़ीर से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुलाकात में ख़ातमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद और सऊदी अरब के वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म अपने अज़ीज़ भाई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की बरादर अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर मुज़ाकरात और सफारतकारी के ज़रिए खित्ते में अमन के क़याम के लिए काम करता रहेगा। और नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का आगाज़ हो गया है। गुज़श्ता रात कतर में अमरीकी फौजी अड्डे अल उरीद पर ईरान के मिसाइल हमले के चंद घंटे बाद अमरीकी सदर ने ऐलान किया था कि ईरान और इसराइल जंग बंदी पर आमादा हो गए हैं। तफसील शेयर कर रही हैं नमरा सुहेल। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी फिजाई अड्डे पर मिसाइल हमलों के बाद सामने आया। ईरान की जानिब से पीर के रोज किए गए हमले हफ्ते के आखिर में ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों का जवाब थे, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी का ऐलान करते हुए कहा कि जंग बंदी का आगाज अब से तकरीबन 6 घंटे बाद हो जाएगा, जब दोनों मुल्क अपनी फौजी कार्रवाइयाँ खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि सबको मुबारक हो, जंग बाज़ाब्ता तौर पर खत्म हो जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान करते हुए दोनों मुमालिक को मुबारकबाद भी पेश की। ट्रंप ने कहा कि ये एक ऐसी जंग है जो सालों तक जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे की सालसी की। सऊदी अरब, रूस और यूरोपीय यूनियन ने ईरान और इसराइल में जंग बंदी का खैर मकदम किया है, जबकि चीन ने फरीकैन पर जल्द अज जल्द सियासी हल की जानिब लौटने पर जोर दिया है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीकी
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرے گا۔ یورپی یونین کے سربراہ نے بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ چین تمام متعلقہ فریقین سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد سیاسی حل کی جانب لوٹ جائیں۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ ایران جوہری توانائی کے معاملے پر تعاون کرے گا۔ سربراہ IAEA نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے جلد ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے دیرینہ متنازع ایٹمی پروگرام کے سفارتی حل کے لیے پرامید ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود منگل کی صبح تہران اور ارد گرد کے علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے فوراً بعد حملے کیے۔ Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. ایران کے وزیر خارجہ کا تمام صورتحال کے حوالے سے کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت روک دے تو ایران کا بھی جوابی کارروائیوں کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے کہ اس نے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد اسرائیل پر کوئی میزائل فائر کیا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ دوسری جانب اسلامی ممالک نے ایران اسرائیل جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے فلسطین کے تنازع کو اس کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے اجلاس کے بعد دوحہ میں قطر اور لبنان کے وزرائے اعظم کے پریس کانفرنس کی تفصیل بتائیں گی مدیحہ نذیر۔ مسلم ممالک نے ایران اسرائیل کشیدگی کے خاتمے پر جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ دوحہ میں لبنان کے وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم نے کہا کہ اسرائیل نے پورے خطے کو جنگ میں جھونکنے کی کوشش کی، لیکن خلیج تعاون کونسل میں شامل ممالک کسی جارحیت کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تنازعات کو مذاکرات کی میز پر حل ہونا چاہیے۔ We are able to defend ourselves and to deter anyone who would like to undermine our security, but also we would like to have a relationship with everyone in the neighborhood that it's peaceful, based on friendship, common interest, and trying to avoid any dispute. لبنان کے وزیر اعظم نواف عبداللہ بن سلیم نے ایران کے میزائل حملے پر قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان خطے میں امن کا خواہاں ہے، ہم علاقائی معاملات پر اسرائیل پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ Seeking Qatar's support and also the assistance from the international players in order to exercise pressure on Israel. From day one, Iran came under attack. We expressed that Israel's attacks are constitute violation of Iran's sovereignty as well as the international law. دونوں ممالک نے اسرائیل کی جانب سے ایران کی علاقائی سلامتی کو پامال کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے مسلم دنیا کے اس موقف کو دہرایا کہ مشرق وسطی میں امن صرف غزہ میں اسرائیل کی جاری بربریت کے خاتمے سے ہی آ سکتا ہے۔ مدیحہ نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए सिफारती वफ़द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म का वफ़द की जानिब से हालिया भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने बेनकाब करने और अमरीका, यूके और यूरोप के कामयाब सिफारती दौरे पर बिलावल भुट्टो जरदारी समेत वफ़द के दीगर अरकान को खराज तहसीन पेश किया है। नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़ उमर फारूक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से लेंगे। जी उमर फारूक, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। उमर फारूक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 उमर फारूक, अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो जरदारी से, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए सिफारती वफ़द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के वफ़द की जानिब से हालिया भारतीय प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने बेनकाब करने और अमरीका, बरतानिया और यूरोप के कामयाब सिफारती दौरों पर बिलावल भुट्टो जरदारी समेत वफ़द के दीगर अरकान को खराज तहसीन पेश किया। आलमी सतह पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर और बेहतरीन तर्जमानी की गई है, जिस पर आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफ़द ने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर वतन वापस आए। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मोहतरमा शेरी रहमान, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, हिना रबानी खर, सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट, सेनेटर फैसल सब्जवारी, इंजीनियर खुरम दस्तगीर और जलील अब्बास जिलानी और मोहतरमा तहमीना जंजुआ पर मुश्तमिल वफ़द ने अमरीका, बरतानिया और यूरोप में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कौमी जज्बे से तर्जमानी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है कि वफ़द जो है वो कामयाब दौरा करके वापस आया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने निहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। वफ़द ने पहलगाम से लेकर सिंध तास मुआहदे तक के वाक़यात को सही तनाजुर और एहसन अंदाज में पेश किया। जी बहुत शुक्रिया उमर फारूक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात किया और इस मुलाकात में उन्होंने वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया है अपने अमरीका, यूरोप और यूके के दौरों के हवाले से। आगे बढ़ते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कतर को यकीन दिलाया कि अल-उरैद बेस पर ईरानी हमले का मकसद दोहा नहीं बल्कि इसराइल जंग में अमरीकी किरदार था। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के साथ फ़ोन पर बात करते हुए ईरान के सदर ने कहा कि अमरीकी अड्डे पर हमले को कतर के खिलाफ एक दुश्मनाना कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वो कतर को हमसाया, दोस्ताना और बरादर मुल्क समझते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत और अवाम दोहा के बरादराना और मुआवन मौक़िफ़ से आगाह हैं। सदर पेज़ेश्कियान ने उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द दोहा का दौरा करेंगे और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत जारी मंसूबों की कामयाबी से तकमील के लिए पुरअज़्म है। शाहराह कराकोरम ML1 गवादर पोर्ट ऑपरेशनल करने के साथ ज़राअत, सनत और IT के शोबों में ताउन अहमियत का हामिल है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में चीन के सफ़ीर जियांग जेडोंग से गुफ्तगू में कही। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी तज़वीराती शराकत दारी का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ माली और इक़्तिसादी ताउन पर चीन की क़यादत के मशकूर हैं, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम करने में मदद मिली और मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक में बेहतरी आई। उन्होंने कहा कि ये मुआवनत हुकूमत के समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के एजेंडे के लिए अहम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के लिए खैर सगाली के जज्बात और चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराह इजलास के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने सरबराह इजलास में शिरकत के लिए अपने दौरे चीन के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुशावरत का भी तस्करा किया। मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, खास तौर पर ईरान इसराइल तनाज़े में हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीन के सफ़ीर ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए बहरान के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत हर सिफारती फोरम पर पाकिस्तान के फ़ाल और मुस्बत किरदार की तारीफ की। उन्होंने वज़ीर आज़म को दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। जियांग जेडोंग ने बताया कि अगस्त में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे चीन की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से करप्शन और बदउनवानी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी एहतसाबी और मालियाती फ्रॉड के मुतासरीन की मदद करने और इनकी रकूम की जल्द वापसी यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि करप्शन से पाक पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए नैब को तमाम ज़रूरी सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के हवाले से कौमी एहतसाब ब्यूरो के किरदार को सराहते हुए ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत की। इस मौके पर चेयरमैन नैब ने वज़ीर आज़म को कौमी एहतसाब ब्यूरो की 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन नैब ने बताया कि गुज़िश्ता 2 बरसों में अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द की गई रकूम रिकवर की, जबकि अरबों मालियत के सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी गैर कानूनी कब्जे से बाजियाब कराई। साल 2023-24 के दौरान नैब ने 700 इंक्वायरियाँ मुकम्मल की और 218 तहकीकात मुकम्मल की, जबकि 21 नए रेफरेंस दायर किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की। अरकान ने डेस्क बजाकर उनका ऐवान में इस्तकबाल किया। इस मौके पर अरकान असम्बली ने उनकी नशिस्त पर आकर फर्दन फर्दन मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने अबूधाबी में पाकिस्तान UAE के मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 12वें इजलास से कबल पाकिस्तानी वफ़द की तैयारी के हवाले से इजलास की सदारत की। इजलास में मुश्तरका वज़ारती कमीशन के एजेंडे का तफसीली जायजा लिया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेलीकम्युनिकेशन और मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके समेत तरजीही शोबों पर बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म ने इजलास में हिस्सा लेने वाली वजारतों और महकमों की कोशिशों को सराहा और बातचीत को ठोस नताइज में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने अबूधाबी तरक्याती फंड के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सैफ सवेदी से मुलाकात की। अबूधाबी में होने वाली इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्याती ताउन को बढ़ाने, पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे और तवानाई के अहम मनसूबों के लिए इदारे के ताउन बढ़ाने और पायदार सरमायाकारी के लिए नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों अतराफ ने इक्तसादी रवाबित को मज़ीद मजबूत और मुश्तरका तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने अबूधाबी में तरक्याती फंड के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सैफ सवेदी को हिलाल कायदे आज़म अवार्ड पेश किया। मोहम्मद सैफ सवेदी को हिलाल कायदे आज़म पाकिस्तान UAE ताउन के हवाले से उनकी खिदमात के सिले में अता किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने उन्हें ये अवार्ड सदर पाकिस्तान की जानिब से पेश किया। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला सरारोगा में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तला पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 11 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल जबकि 7 शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान धरती के 2 बहादुर सपूत मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। मेजर मुइज़ शहीद को खवारिज के खिलाफ किए गए मुतअद्दिद ऑपरेशंस में उनकी बहादुरी और जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों के लिए जाना जाता था। मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह शहीद का ताल्लुक ज़िला चकवाल से है। उनकी उम्र 37 साल थी। शहीद मेजर ने 14 साल दिफाई वतन के मुकद्दस फरीज़े को सरअंजाम दिया। मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह के सोगवारान में उनकी अहलिया और 2 बेटे शामिल हैं, जबकि 26 साला लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद का ताल्लुक ज़िला बन्नू से है। लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद ने 8 साल तक वतन अजीज़ के दिफा के फ़राइज़ सरअंजाम दिए।
शहीद के सोगवारान में उनकी अहलिया और 3 बेटे शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन में 11 भारतीय प्रॉक्सी और फितनल खारिज को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। सदर मामलकत और वज़ीर आज़म ने शहीद मेजर मोइज़ अब्बास शाह और लांस नायक जबरानुल्लाह को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि पूरी कौम को अपने शोहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि दिफाए वतन के लिए कौम अफ़वाज पाकिस्तान की शाना बशाना है, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी। अपोजिशन की जानिब से पेश होने वाली तमाम कटौती की तहरीकें मुस्तरद कर दी गईं। तफसील बता रहे हैं डॉक्टर उमर मलिक। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तमाम इकनॉमिक इशारे मुल्क की बेहतरी का सबूत हैं। हम खित्ते में एक मजबूत मईशत की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मादनी वसाइल को बरूएकार लाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। जब मौजूदा कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली, उस वक्त हफ्तों के हवाले से ये बात हो रही थी कि मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने जा रहा है। आज आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो मईशत की तेज़ी से तरक्की की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके बाद मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। सी पैक को दोबारा जिंदा किया गया। मैरिटाइम के शोबे में जो इनकलाबी इस्लाहात इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सरकर्दगी लेके आई जा रही हैं वो भी काबिल सताइश हैं। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं। IPP से मुआहदे पर नजरसानी करके अरबों रुपए बजाए। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया है। हमने 3000, ये मैं चैलेंज करता हूं इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये लोग बात करते हैं IPPs के, ना हमने किसी सेठ के बाप को नाम को अहमियत दी, ना उसकी औलाद को दी, ना उसके भाई को दी, ना उसके रिश्तेदारों को दी, और हमने 3500 अरब रुपए जो अगले 20 साल के अंदर आपकी कौम उन सेठों की जेबों में डाल रही होती, हमने उनमें से छीन के उनके मुंह में से निकाल के आवाम के सामने रखे। वफाकी वजीर जाम कमाल खान ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार रिकॉर्ड चावल बरामद किया जा रहा है। भारत चावल की आलमी मार्केट में आने के बाद भी पाकिस्तानी चावल की बरामदात में कमी नहीं आई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने 8 अरब रुपए की ज़रई अजनास बरामद की। पाकिस्तान ने 5 साला एक्सपोर्ट ऑफ बासमती में इस सीजन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने जा रहा है। वो पहली दफा हो रहा है 5 साल में। हमारी जो नॉन बासमती प्रोडक्ट है उसमें भी पाकिस्तान अपने वॉल्यूम्स में अभी भी उसी नंबर पे है जो पिछले साल है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने लास्ट साल 8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था एग्रीकल्चर एंड फूड बेसिस पे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं और इस गवर्नमेंट के मौजूदगी में हुआ। वफाकी वजीर रजा हयात हिराज ने कहा कि अपोजिशन मुल्क की मफाद को मद्देनजर रख के सियासत करे। ऐसी बात न की जाए जिसका कल दिफा न किया जा सके। उन्होंने कहा कि झूठ और मुनाफिकत की सियासत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। 10 मई के बाद एक शर्मनाक दिन है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे इस अपोजिशन ने कट मोशंस दी हैं। अगर आज 10 मई के बाद ये हमारी वजारत दिफा पे, अपनी अफवाज पे, अपनी एयरफोर्स पे, अपनी नेवी पे ये कट मोशंस देते हैं तो मुझे ये वजाहत से बताएं कि ये कट मोशंस दे के ये फंड किसको देना चाहते हैं कि ताकि ये मुल्क की जो नाकाबिले तस्खीर ताकतें हैं वो बिल्कुल मिसमार हो जाए। कौमी असम्बली में 30 जून 2026 को ख़त्म होने वाले माली साल के अखराजात पूरे करने के लिए मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी है। कौमी असम्बली ने काबीना डिवीजन, एटमी तवानाई, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, वज़ीर आज़म ऑफिस, सरमायाकारी बोर्ड, वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कैनबस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और FBSC समेत मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के 30 जून 2026 को ख़त्म होने वाले माली साल के अखराजात की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की जानिब से आने वाली मुतालबात ज़र पर कटौती की तमाम तहरीकों को मुस्तरद कर दिया गया। डॉक्टर मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली तेजी। 100 इंडेक्स 6079 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,22,246 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट करेंगे समीर अब्बास।
जैसे ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान हुआ तो स्टॉक मार्केट का आगाज ही 4000 पॉइंट्स के इजाफे के साथ हुआ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतरीन है, जिसकी वजह से सरमायाकार भरपूर एतमाद के साथ सरमायाकारी कर रहे हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इसको इंतहाई वेलकम किया। देखते देखते मार्केट 5% से ज्यादा इजाफा देखने में आ गया। खासतौर पर हमने देखा KC 30 इंडेक्स जब 5% से ज्यादा इजाफा हुआ तो रूल्स के मुताबिक इंडेक्स को होल्ड कर दिया गया, ट्रेडिंग होल्ड हुई 1 घंटे के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होती है किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए जब मार्केट को अपसाइड के ऊपर होल्ड किया जाए। यकीनी तौर पे जहां इसमें जंग बंदी का ताल्लुक है वहीं पाकिस्तान के पॉजिटिव माशी इशारे हैं। खासतौर पे जो फेडरल बजट अनाउंस किया गया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए उस इंतहाई मुस्बत था, और हमने देखा कि इस जंग से पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,26,000 की सतह अबूर कर चुकी थी। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 477 कंपनियों के शेयर से कारोबार हुआ, जिसमें 407 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 35 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 35 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्स में 37 अरब 61 करोड़ रुपए की लागत के 3,35,000 सौदे हुए, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुहर्रमुल हराम के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस के अहकाम दिए हैं। लाहौर में इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर आला ने सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों, वॉल चॉकिंग, बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा करने और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी का हुक्म देते हुए फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की है। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट को नफरत अंगेज मवाद की मॉनिटरिंग का टास्क और रिपोर्टिंग का हुक्म देते हुए सेफ सिटी अथॉरिटी को खराब कैमरे ठीक कराने, मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी इंतजाम की फर्जी मशकें शुरू करने और जुलूस और मजालिस के लिए यकसा तर्ज पर सबीलें लगाने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला ने आज़ादारों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए जुलूसों के साथ फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील भी मुतय्यन करने और बरवक्त ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमली तौर पर इक़दामात नजर आने चाहिए। आशूरा, जुलूस और मजालिस के दौरान बिजली की बंदिश नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम को हर जगह हुकूमती रिट नजर आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स और पार्टी ओहदेदारान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और सियासी सूरत हाल समेत बजट से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। पार्टी रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अमरीका, बरतानिया और यूरोप के कामयाब सिफारती दौरे की मुबारकबाद दी। मुलाकात करने वालों में नैयर बुखारी, हुमायूं खान, शेर रहमान, नदीम अफजल चंद, राजा परवेज अशरफ, मोहम्मद अली शाह बाचा, शुजा खान, कमर जबान कायरा, चौधरी मंसूर, मुर्तज़ा सत्ती, इम्तियाज अफजल वड़ाइच, राजा खुरम परवेज, तस्नीम कुरैशी और फरजंद वजीर शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की 9 मई जलाओ घिराव के 8 मुकदमात में दायर जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज वीकेंड के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की जमानत की दरखास्त पर फैसला सुनाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 27 नवंबर को बानी PTI की जमानतें खारिज की थी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बानी PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक समेत वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि अब ट्रायल कोर्ट का फैसला आ चुका है, मौजूदा दरखास्तें जमानत गैर मौसर हो चुकी हैं। अदालत से इस्तदा है कि जमानत दरखास्तें मुस्तरद कर दे। अदालत ने वीकेंड के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जमानत की दरखास्तें खारिज करने का हुक्म दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। PTI के खिलाफ साजिश के लिए उनके अपने लोग ही काफी हैं। पेशावर में मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अगर वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने अदा नहीं किया तो वो वाज़ेह कर दे कि वो हिदायत कहाँ से लेते हैं। इससे पहले तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मादनियात की कोई कमी नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि इस शोबे में नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। खित्ते का अमन सबूताज करने का हनूदो यहूद गठजोड़ बेनकाब, मोदी हुकूमत इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पर सरगर्म। कुर्द ग्रो और कलअदम तंजीम BLA भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनकर खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। तफसील बता रही हैं सिदरा फातिमा।
मोदी हुकूमत कलदन तंजीम BLA और कुर्द गिरोह के इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पर काम करने के शवाहिद और सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। हकाइक से साबित हुआ कि BLA के सरकर्दा सरगना भारतीय एजेंट से न सिर्फ माली मुआवनत हासिल करते हैं बल्कि बराह रास्त हिदायत भी लेते हैं। इसराइल ईरान के असर को कम करने के लिए कुर्दों को सपोर्ट कर रहा है, जबकि यही नेटवर्क कलदम BLA तक रसाई भी रखता है। जराये का कहना है कि भारतीय अकाउंट से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की पेशगी इतला बतौर ब्रेकिंग न्यूज दी गयी, जिसमें मियांवाली एयरबेस और जाफर एक्सप्रेस पर हमले की पेशगी इतलात शामिल हैं। हाल ही में ईरान के खिलाफ कुर्द और इसराइल का गठजोड़ भी खुलकर सामने आ चुका है। कुर्द फौजी कमांडर जनरल यज़दान पनाह ने बयान दिया कि इसराइल हमारा दोस्त है और हम एक मुश्तरका दुश्मन ईरान के खिलाफ खड़े हैं। कुर्द ग्रुप का इसराइल के हक में दिया गया बयान ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग की नई जहत है। जिस तरह भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पेशगी इतलात दी गयी, इसी तरह कुर्द के सोशल मीडिया अकाउंट से इसराइल को ईरानी रेडियो और टेलीविजन पर हमले का इशारा दिया। जराये का कहना है कि इसराइल ने ईरान के अंदर जासूसी के लिए कुर्दों को इस्तेमाल किया। ईरानी सिक्योरिटी इदारों ने 2022 से 2024 के दरमियान मुतअद्दिद बार कुर्द और इसराइली एजेंट्स की गिरफ्तारी का दावा किया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद कई सालों से इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद कुछ अस्करी और सियासी ग्रोहों को माली मुआवनत, टेक्नोलॉजी और अस्करी तरबियत फराहम कर रही है। इस ताउन का मकसद ईरान के मगरबी इलाकों में खुफिया कार्रवाइयों के लिए अंदरूनी सपोर्ट मुहैया करना था। भारतीय एजेंसियां इसराइली टेक्नोलॉजी के जरिए अंदरूनी और बैरून मुल्क जासूसी का नेटवर्क चला रही हैं, जबकि हुनूद यहूद का नेटवर्क आलमी अमन के लिए संगीन खतरे का बाइस बनता जा रहा है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। दूसरी जानिब पहलगाम फॉल्स फ्लैग, मोदी का झूठा बयानिया एक मर्तबा फिर जमीन बोस हो गया। भारतीय एजेंसी ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। तफसील जानते हैं सरमद ख्वाजा की इस रिपोर्ट में। भारतीय तहकीकाती एजेंसी NIA ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से मोदी सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार ने जिन्हें दहशतगर्द कहा वो तो पहलगाम वाक़ये में मुलविस ही नहीं थे। तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक मोदी हुकूमत ने 4 नाम नेहाद दहशतगर्दों की तस्वीर दिखाकर खुद साख्ता शनाख्तों के साथ भारतीय अवाम को गुमराह किया और पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में मोदी ने झूठे इल्जामात से सियासत चमकाई। भारतीय प्रोफेसर और नाकिद अशोक स्वैन ने इस हवाले से मोदी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया, जबकि NIA ने सच सामने रख दिया। Pahalgam, 26 tourists were killed, 4 terrorists carried out the attack, then they vanished into the forests. The resistance front claimed responsibility, then denied it. It's been 10 days, but the attackers are still at large, and one question is burning in every Indian's mind. Why haven't we tracked them down yet? अशोक स्वैन का कहना है कि जिन्हें मोदी हुकूमत ने मुजरिम ठहराया, अब वही भारत की तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक बेगुनाह हैं। मोदी का बयानिया खुद भारत की अपनी एजेंसी ने ही मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन हालात में दुनिया मोदी के झूठ पर कैसे यकीन करे। भारत से उठती सच्चाई की आवाजें पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मुंह बोलता सबूत हैं। सरमद ख्वाजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने श्रीनगर के इलाके बलहामा में एक कार्रवाई के दौरान 7 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौजियों ने जिला पूंछ के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। हिंदू अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी की आड़ में इस्लामाबाद, पुलवामा, श्रीनगर और गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापों और राहगीरों की तलाशी का सिलसिला भी जारी रहा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की बिगड़ती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार किया, जो कि प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि मुस्तरद आलम भट्ट, मोहम्मद यासीन मलिक और आसिया इत्तराबी समेत हुर्रियत रहनुमाओं को भारतीय जेलों में इलाज और मुआलजे की मुनासिब सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आगा सैयद हसन मूसवी ने एक बयान में भारत पर जोर दिया कि वो इलाज मुआलजे के दौरान शब्बीर अहमद शाह के अहल खाना को उनके साथ रहने की इजाज़त दे। दूसरी जानिब काबिज इंतजामिया की बेहिस्सी और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए। गजा में इसराइली फोर्सेज के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा के मुख्तलिफ इलाकों में 79 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 289 ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत तालीम की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता 19 माह से गजा और मगरबी किनारे में इसराइली हमलों में 16,800 तलबा शहीद जबकि 26,600 ज़ख्मी हो चुके हैं। 252 सरकारी स्कूल शदीद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 111 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 60 यूनिवर्सिटीज़ की इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हैं। गजा में इस वक्त 8 लाख तलबा तालीमी इदारों से महरूम हैं।
چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سعودی عرب پاکستان فرینڈشپ گروپ کے سربراہ میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر عبدالرحمان بن سنہت العربی کی سربراہی میں وفد سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ولی عہد کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا، جس میں ارکان سینٹ، قومی اسمبلی اور پاکستان سعودی عرب فرینڈشپ گروپ کے سربراہ عمر گرگیچ نے شرکت کی۔ ریلوے کے وفاقی وزیر محمد حنیف عباسی نے اسلام آباد پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے جامع اقدامات کر رہے ہیں۔ حنیف عباسی نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ریلوے کی بہتری کے لیے آئندہ 3 سالوں میں 50 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ بلوچستان میں اگلے 1 سال میں 3 نئے اسٹیشنز بنائے جائیں گے اور پرانے اسٹیشنز کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ناظرین، پی ٹی وی اکیڈمی میں وار رپورٹنگ اور فیک نیوز کی روک تھام کے موضوع پر ایک روزہ سیمینار ہوا۔ تفصیل بتائیں گے سعید وزیر۔ پی ٹی وی اکیڈمی اسلام آباد میں ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد صحافیوں کو جنگ کے دوران درست معلومات اور ہنگامی صورتحال میں فیک نیوز کی روک تھام کو یقینی بنانا تھا۔ مقررین نے کہا کہ ایک جھوٹی خبر دشمن کے بیانیوں کو تقویت دے سکتی ہے۔ فرام اسٹیٹ آرگن ٹو پرائیویٹ چینلز، ہم کبھی جرت ہی نہیں کرتے جھوٹ بولنے کی۔ ہمارا اگر اپنا بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہو تو ہم اس کو بھی وہیں پر فیکٹ چیک شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کانفلکٹ کو سمجھتے نہیں، اگر آپ کو اس کی نوعیت کا نہیں پتہ، آپ کو یہی نہیں پتہ کہ انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کیسے کرنی ہے، تو سمپل ویژول سے یہ بیپ دینے سے تو رپورٹر نہیں بن جاتا۔ تو وار کا ریسپونڈنٹ بننے کے لیے دی فرسٹ ریکویزٹ از یو مسٹ ہیو دی نالج۔ سیمینار میں بتایا گیا کہ جنگی حالات میں غیر مصدقہ خبروں کا پھیلاؤ نہ صرف عوام میں خوف و ہراس پیدا کرتا ہے بلکہ قومی سلامتی پر بھی اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک سٹینڈ آف رہا ہے جس میں وار رپورٹنگ کی اہمیت کو زیادہ محسوس کیا گیا، اور ابھی جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے ایران، وہاں پر بھی کانفلکٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو موجودہ حالات میں وار رپورٹنگ کے حوالے سے جو پی ٹی وی نے یہ انیشیٹو لیا، اٹس ویری گڈ۔ شرکان میڈیا ہاؤسز کے درمیان باہمی رابطوں اور فیکٹ چیک کے مؤثر نظام کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یہ ایک انتہائی انفارمیٹیو اور انٹریکٹیو سیشن تھا، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک رپورٹر جو ہے وہ وار ایریا میں جا کر اپنی حفاظت کرتے ہوئے وہ کس طرح اپنی آرگنائزیشن کو معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ پی ٹی وی اکیڈمی کی یہ کوشش میڈیا کے کردار کو مزید مؤثر اور ذمہ دار بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ افواج پاکستان نے ملک کے امن و استحکام میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اب سیاسی جماعتیں ملک کی ترقی اور سیاسی استحکام کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ لاہور میں راولپنڈی اسلام آباد سے پیپلز پارٹی کے عہدیداران سے ملاقات میں گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، ہم اپنے قائدین کے ویژن کے مطابق عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت، آئین اور قانون کی سربلندی پر یقین رکھتی ہے۔ ناظرین، ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، خطے پوٹوہار، اسلام آباد سمیت بالائی اور مشرقی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس برقرار رہنے کا امکان ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی، بکھر، چلاس 46، دادو، بہاول نگر، تربت، دالبندین، جیکب آباد، نوکنڈی اور لیا میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان دوسری ایشین ڈبل سکواش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ملائیشیا میں جاری ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں پاکستان نے کوریا کو 1 کے مقابلے میں 2 گیم سے شکست دی۔ پاکستان نے 11-3، 5-11 اور 11-4 سے فتح حاصل کی۔ کوارٹر فائنل مقابلہ 37 منٹ تک جاری رہا۔ کل سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ میزبان ملائیشیا سے ہوگا۔ اس سے قبل پاکستان نے چائنیز تائپے کو 11-2 اور 11-9 سے ہرا کر پول بی میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔
पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली है। कोलंबो में खेले गए क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने मलेशिया के लिम कोकलिविंग को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दी। कल सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ का मुकाबला मलेशिया के थोरचुआन लिविंग से होगा। पाकिस्तान के दूसरे क्यूएस मोहम्मद सज्जाद प्री क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर के सेनी वांग से हार गए थे। लाहौर में IFT फाइट पास 6 का कामयाब इनकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर से 300 से जायद फाइटर्स ने शिरकत की। MMA फाइट्स के मेन इवेंट में इशफाक भट्टी ने फतह हासिल की। 2 शू फाइट्स में 7 मुकाबले हुए, जिनके फातिहीन को एजाजी बेल्ट्स दी गई। ग्रेपलिंग के मुख्तलिफ वेट क्लासेस में ज़बरदस्त मुकाबले हुए। जयान, अब्दुल समी, खिजर, हाशिम, गोदी पहलवान, फैसल और हमजा ने अपनी क्लासेस में कामयाबी हासिल की। फीमेल कैटेगरी में सारा, हुमैरा, हिफ्सा, खिजरा और अंबरीन ने टाइटल जीते। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन शुएब अफजल मलिक ने कहा कि हमारा विजन है कि पाकिस्तान के हर शहर में MMA का मजबूत नेटवर्क कायम हो ताकि आलमी सतह के चैंपियन मिलें। सदर PMMAF बाबर राजा ने कहा कि हमने IFT फाइट पास के जरिए पाकिस्तान भर में टैलेंट तलाश करने और तैयार करने का नया सफर शुरू किया है। बहुत शुक्रिया शफीक आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।